नमस्कार मित्रों, मैं आराध्य मालवीय एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल फैक्ट्स एंड फिलॉसफी बाय आराध्य पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय वन्य जीवन से जुड़े इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे तथा यह जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय राजा महाराजाओं के समय में हमारे जंगलों की स्थिति कैसी हुआ करती थी तथा राजाओं के इन जंगली जानवरों को लेकर क्या क्या शौक हुआ करते थे। और बाद में जब अंग्रेज़ों ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया तो उन्होंने हमारे जंगलों और जानवरों को लेकर क्या फैसले लिए, यही आज के वीडियो का विषय है। तो कृपया आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो आइए बिना समय गवाए आरंभ करते हैं। मित्रों, हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ की ज़मीन पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आवास मौजूद हैं। यदि आप रेगिस्तान जाना चाहें तो आप थार में जा सकते हैं। यदि बर्फीला माहौल चाहिए तो कश्मीर, हिमाचल इत्यादि में जा सकते हैं। यदि आप घने वर्षावनों में भ्रमण करना चाहते हो तो पूरब के असम क्षेत्र में जा सकते हैं। प्राकृतिक आवासों में विभिन्नताओं के चलते हमारे भारत में यह लायन टेल मकैक से लेकर स्लॉथ बियर और हिम तेंदुए जैसे जीव भी पाए जाते हैं। तो आइए समय में 500 साल पीछे चलते हैं, जब भारत के आधे से भी ज़्यादा हिस्से पर मुगल बादशाह राज किया करते थे। मित्रों, इस जमाने की कई सारी तस्वीरें देखकर ये मालूम होता है कि मुगल खानदान और अन्य राजपूत रजवाड़े भी शिकार के बेहद शौकीन हुआ करते थे। शिकार का खेल उनके दरबार में पारंपरिक हुआ करता था, जो सदियों से राजाओं का शौक हुआ करता था। मुगलों के शासनकाल में बादशाहों के पास शिकार के लिए कुछ खास तरह की बंदूकें हुआ करती थी, जिसे संग्राम कहा जाता है। राजाओं के बीच शेर जैसे जीवों का शिकार करना बहुत ही बहादुरी का काम माना जाता था और यह बड़े बड़े राजाओं का शौक हुआ करता था। शेरों के शिकार के लिए ज्यादातर वो हाथी पर सवार होकर जाते थे। इतिहास में झांकने पर हमें यह भी पता चलता है कि राजा जिन जानवरों को पालते थे उनसे बहुत प्रेम भी किया करते थे। उनके पास घोड़े, हाथी, कबूतर तो आसानी से मिल जाया करते थे, मगर साथ में वह कुत्ते और शेर, चीते जैसे जानवरों को ही पाला करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीतों को सबसे पहले पालतू बनाए जाने की परंपरा भारत में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने शुरू की थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने भी 1000 चीतों को पाल रखा था। आपको बता दें कि लगातार शिकार किए जाने की वजह से चीते अब भारत से पूरी तरह खत्म हो गए हैं। भारत में आखिरी बचे चीतों को शिकार पर निकले कोरिया राज्य के महाराज रामानुज देव प्रताप सिंह ने मार गिराया था। किंतु सन 2022 में चालू किए गए प्रोजेक्ट चीता के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चीतों को दोबारा से हमारे भारत के कूनो नेशनल पार्क में बसाने की कोशिशें की जा रही है। भारतीय राजा शेर जैसे जानवरों का शिकार करने का ही नहीं बल्कि पालने के भी शौकीन हुआ करते थे। जैसे खुद मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी एक बार एक शेर पाल रखा था। राजा इन जानवरों का इस्तेमाल लड़ाई करवाकर अपने मनोरंजन के लिए किया करते थे, या फिर किसी अपराधी को शेर के पास छोड़ दिया जाता था ताकि शेर के हाथों मरकर उसकी सजा पूरी हो जाए। जब भी आप भारत के किसी महान राजा या योद्धा की वीर गाथा पढ़ें तो आपको ऐसे कई किस्से मिल जाएंगे जहां राजा ने खुद अपने हाथों से शेर का मुंह फाड़ दिया था। ऐसे हजारों किस्से हमारे भारत में मौजूद हैं। 1771 में मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और मराठाओं ने हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम की। मराठाओं के शासनकाल में एक प्रसिद्ध गायकवाड़ मराठा शासक सयाजी राव महाराज ने एक बार शेर और बाघ का एक जबरदस्त मुकाबला करवाया था। इस तरह की घटनाएं उस समय के राजाओं के विभिन्न शौकों को दर्शाती है। मित्रों, विभिन्न आदिवासी जनजातियां होने की वजह से भारत को आदिवासियों का देश भी माना जाता है। हालांकि ये भी अतीत में समय के साथ आधुनिक होते चले गए। इनमें से कई आदिवासी संगठनों ने तो अपने खुद के राज्य भी स्थापित किए हुए थे। गोंड और अहोम सबसे शक्तिशाली आदिवासी राज्य थे। इन आदिवासी और उनके राज्यों से हमारे राजाओं की भी अच्छी मित्रता हुआ करती थी, जिसके कुछ सबूत इस प्रकार हैं कि वीरांगना रानी दुर्गावती का विवाह भी
राजपूत होते हुए भी गोंद राजा के साथ हुआ। इतना ही नहीं बल्कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप भी अपनी सेना में भील आदिवासियों को रखा करते थे। सन 1857 के विद्रोह को दबाकर अंग्रेजों ने हमारे भारत पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों के शासन संभालने के बाद से ही हमारी भारतीय वन्य जीवन नष्ट होने की कगार पर पहुंच गया था। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में जंगलों को नष्ट करने को सबसे अधिक बढ़ावा दिया। उनका ऐसा मानना था कि जंगल के खतरनाक जानवर लोगों को हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने इन खतरनाक जानवरों को मार गिराने पर कई सारे इनाम भी रखे। अंग्रेजों के ज़माने में 80,000 बाघ, 150,000 तेंदुए और 200,000 भेड़ियों को मार दिया गया था। अंग्रेजों के ज़माने में रेल की पटरियों के लिए भी कई पेड़ काट दिए जाते थे तथा वे केवल अपने स्वार्थ के लिए बड़े बड़े पेड़ों को काट दिया करते थे और जंगलों को सेटलमेंट के नाम पर नष्ट कर दिया करते थे। उन्हें जहाज बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती थी, इसके लिए भी काट दिया करते थे। अंग्रेजों द्वारा लगातार शिकार करने की वजह से हमारे देश के अधिकतर जानवर विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए। डाइट्रिच ब्रैंडिस हमारे देश का सबसे पहला फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हुआ, जिसके आदेश पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ, जिसके तहत अच्छे जंगलों को रिजर्व घोषित कर दिया जाता, जिसका केवल अंग्रेज ही इस्तेमाल कर सकते थे और बाकी के 2 प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट केवल हम लोगों के लिए। परंतु उसके बाद सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। विभिन्न प्रजातियों को अभी तक शिकार हुए जाने से आज़ादी नहीं मिली थी। शेर जैसे जीव तो पूरे भारत से विलुप्त होकर गुजरात के गिर जंगल में भी बसे हुए थे। सन 1911 में जूनागढ़ के नवाब महाबत खान ने शेरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाकर इन्हें विलुप्त होने से बचा लिया। अतीत में हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू होने के साथ ही बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित हो गया। इसी प्रकार सन 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, 2009 में प्रोजेक्ट लेपर्ड, फिर हाल ही 2022 में प्रोजेक्ट चीता जैसे कई योजनाओं के तहत काफ़ी जानवरों को आरक्षण प्रदान किया गया। ये हमारी भारत सरकार की प्रयासों का ही फल है, जो बहुत सारे जानवरों की प्रजातियां आज भी हमारे भारत में सलामत है और लगातार इनकी तादाद बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है। तो यह था हमारे भारतीय वन्य जीवन का इतिहास। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें तथा इतिहास और वन्य जीवन से जुड़े और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।